दोस्तों हो सकता है ये जो मिड रेंज फोन है ना, ये 2023 का सबसे जबरदस्त मिड रेंज फोन। जी हाँ, उतना ही नहीं, ये पहला फोन है हमारे पास जो 7th Gen 2 इस प्रोसेसर पे आया हुआ है। ये हमने चाइना से मंगाया हुआ है दोस्तों। दिस इज Redmi Note 12 Turbo, यस, जो इंडिया में Poco F5 के नाम से आने वाला है। उतना ही नहीं दोस्तों, दिस इज स्पेशल हैरी पॉटर एडिशन। जी हाँ, पहली बार ही ऐसे हुआ है कि हैरी पॉटर इस फ्रेंचाइजी ने किसी के साथ, ऐसे किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है, एंड देन they have come up with this. Look at this box. हैरी पॉटर फैंस तो बहुत 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 ज्यादा खुश होने वाले हैं। Oh my God, Mr. हैरी पॉटर, the cupboard under the stars, Priveth Drive। आपको तो पता है अगर आपने हैरी पॉटर देखा हुआ है। Look at this, right up front ये फोन है, लेकिन और क्या है देखते हैं। Oh my God, बहुत सारे स्टिकर्स हैं। जी हाँ, अगर आप हैरी पॉटर देखते हो तो ये सब आपको पता है, हॉगवर्ट्स में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। आई एम श्योर यू नो इट इफ यू आर अ हैरी पॉटर फैन। केस देखिए, क्या ये कैमरा मॉड्यूल इतना बड़ा है? देखेंगे फोन के पास भी देखने वाले, वेट फॉर दैट। वैसे इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और एक बात कहूँ दोस्तों, 4 साल के बाद ऐसे लग रहा है कि पहली बार पोको F1 का एक सक्सेसर आया हुआ है। आई मीन वर्दी सक्सेसर। जी हाँ, बहुत सारे पोको F के सीरीज के फोन्स आए हुए हैं, बट वर्दी सक्सेसर माइट बी दिस वन, पोको F5। बहुत सारी चीजें इस बॉक्स के अंदर। अच्छा लगता है जब बहुत सारी चीजें होती है, वरना आजकल आपको पता है दोस्तों, अनबॉक्सिंग में 3 या 4 चीजें होती हैं एंड दैट्स इट। ऑलराइट, दिस इज USB Type A to Type C चार्जिंग केबल, 67 वॉट का अडाप्टर है। ऐसे हैरी पॉटर वगैरह से ज्यादा फोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स लुक एट हाउ द फोन इज। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। क्या है क्या ये? ऐसे लगता है कि यू नो एम्बॉस्ड वगैरह है, लेकिन ऐसे है नहीं। आई थिंक दिस इज प्लास्टिक ओनली, बट लुक एट दैट। ये सब कुछ जो है ना, ओह माय गॉड, लवली। सीरियसली, हैरी पॉटर पीपल आर गोइंग टू फॉल इन लव विद दिस फोन, दैट्स फॉर श्योर। मतलब जिनको हैरी पॉटर बहुत ज्यादा पसंद है, जो फैंस हैं, मतलब क्लियरली दिख रहा है दोस्तों। इन हैंड फील भी इसका सही में बहुत अच्छा है। फ्लैट साइड्स है, इट्स नॉट वेरी थिक ऑल्सो। मैं कहूंगा ज्यादा थिन है, एवरेज से पतला है। 5000 मिली एम्पियर की बैटरी है, बट इवन देन इट इज नॉट वेरी हैवी। मतलब 185 ग्राम्स वगैरह हो सकता है। 182 183 ग्राम्स, आई डोंट नो यार, आई कैन बी रॉन्ग, लेट्स सी। 182.5 ग्राम्स फाइनली। मतलब मेरा अभी आजकल 10-12 अनबॉक्सिंग के बाद में पहली बार ऐसे हो रहा है कि भाई एकदम परफेक्ट मैंने गेस किया हुआ है। 182-183 ग्राम। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं दोस्तों, नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे है, एंड देन यू हैव माइक्रोफोन, यू हैव USB Type C, स्पीकर ग्रिल है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, ऊपर भी बिजी है। 3.5 mm जैक है। स्टीरियो स्पीकर्स है, मतलब ऊपर भी स्पीकर ग्रिल आता है। देन यू हैव नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन एंड यू हैव दिस IR ब्लास्टर एज वेल। राइट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ वॉल्यूम रॉकर है, एंड देन यू हैव पावर ऑन ऑफ बटन। वैसे प्रोटेक्शन पता नहीं है, ग्लास प्रोटेक्शन कौन सा है। जनरली इंडिया में जो होता है वो गोरिल्ला ग्लास 5 वगैरह होता है, इसमें वी आर नॉट श्योर। पीछे की तरफ तो प्लास्टिक है, जब इंडिया में आएगा तब देखेंगे, गिरा के देखते हैं। लेट्स डू इट, 1 2 3। नहीं, कुछ नहीं, एंड पीछे से 1 2 एवरी टाइम। कुछ नहीं दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी वगैरह अच्छी है। वैसे सिम कार्ड ट्रे देखते हैं। ओ, सिम कार्ड टूल जो है ना, इधर आया हुआ है, ये देखिए, एंड दैट इज आल्सो हैरी पॉटर थीम्ड, और उसके ऊपर लिखा हुआ है 934। बताइए नीचे कमेंट में, बताइए, देखते हैं कितने लोगों को पता है 934 किधर दिखता है हैरी पॉटर में। ट्रेन कहां से पकड़ते हो आप, पता है ना? डुअल सिम कार्ड स्लॉट आता है इसमें, डेडिकेटेड SD कार्ड या फिर हाइब्रिड वगैरह नहीं है, सो नो एक्सपेंशन। लेकिन स्टोरेज बेस वेरिएंट जो चाइना में लॉन्च हुआ है 256 GB से। चलो लेट्स स्टार्ट। बाहर से देख लिया दोस्तों, अंदर से देखते हैं। लेट्स लुक एट दिस फोन फ्रॉम इनसाइड। लुक एट दैट डिस्प्ले, स्क्वेरिश है, मतलब बॉक्सी डिजाइन है, जरा ज्यादा शार्प कॉर्नर्स एंड लुक्स गुड। आई मीन, आई एम नॉट सेइंग इट इन अ नेगेटिव, आई एम सेइंग इट इन अ पॉजिटिव वे। मॉडर्न दिखता है आगे से। दोस्तों अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं, 6.67 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले आता है, एंड दिस इज अ 12-bit डिस्प्ले। नॉट द ब्राइटेस्ट आउट देयर, बट डिसेंटली ब्राइट। मतलब ऐसे नहीं है कि ब्राइटनेस की वजह से आपको इशू होगा। आउटडोर्स भी आपको ब्राइटनेस के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 93% के ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, और अगर आपको 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज टॉगल करना है तो आप कर पाओगे। इट डज नॉट हैपन ऑटोमेटिकली। दोस्तों अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे पहले बताया दोस्तों, दिस इज ऑन 7+ Gen 2 इस प्रोसेसर पे। ये पहला फोन है हमारे पास स्टूडियो में जो हम टेस्ट कर रहे हैं, जो 7+ Gen 2 पे। एंड आई टेल यू व्हाट, ये 7 सीरीज के जो जनरली मिड रेंज कहते हैं, दिस इज एक्चुअली इनटू अ फ्लैगशिप टेरिटरी, क्योंकि इसका स्कोर नियरली 8+ Gen 1 के हिसाब से, मतलब नियरली 1 मिलियन अंतुतु स्कोर आता है। इनफैक्ट आर्किटेक्चर भी बहुत ही सिमिलर है। जीपीयू हाँ थोड़ा मैं कहूंगा 25-30% लोअर है, अंडर क्लॉक्ड है थोड़ा CPU भी, बट परफॉर्मेंस इज टॉप नॉच।
फ्लैगशिप टेरिटरी फॉर श्योर। इसमें जो बेस वेरिएंट है जो चाइना में लॉन्च हुआ है दोस्तों, दैट इज 8 GB रैम एंड 256 GB स्टोरेज। इसकी प्राइस अभी मैं बता देता हूं दोस्तों, 1999 युआन। अगर कन्वर्ट करते हो उसको तो इसकी प्राइस अराउंड 24-25,000 हो जाती है। अगर मार्कअप भी करते हो, क्योंकि चाइना की प्राइस इंडिया में नहीं आती है, थोड़ी ज्यादा होती है, तो इट विल कम अराउंड 28,000-30,000। अगर 27-28,000 में ये फोन आ गया ना इन अ मिड रेंज स्पेस विद द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस इट इज गिविंग, माय गुडनेस, आई मीन दैट विल बी क्रेजी। वैसे LPDDR5 रैम है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, 5000 mAh की बैटरी है, 67 वाट चार्जिंग है। परफॉर्मेंस के मामले में COD मोबाइल आप 120 FPS पे खेल पाओगे। इवन PUBG न्यू स्टेट 90 FPS देता है। वाओ, आई मीन परफॉर्मेंस के मामले में जैसे मैंने बताया, ऐसे लग रहा है कि पोको F1 के जो डेज थे ना, जो यूफोरिया होता था, इसके साथ वही कुछ फील हो रहा है। तो अगर सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, इवन दो इट इज एमोलेड डिस्प्ले, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। कनेक्टिविटी के मामले में 5G, चाइनीज वेरिएंट है तो बैंड्स वगैरह के बारे में ज्यादा पता नहीं है, बट इंडिया में आएगा तो सब बैंड सपोर्ट होंगे। डुअल 4G VoLTE वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, वाईफाई 6E आता है, ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट है। सो कनेक्टिविटी ऑप्शंस ऑल देयर, इवन NFC इज देयर, बट इंडियन वेरिएंट में होगा या नहीं पता नहीं, बट इसमें तो है। एंड हाँ, आयर ब्लास्टर भी है। वैसे दोस्तों अगर मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं तो अगेन दिस मिड रेंज फोन हैज गॉट डॉल्बी विजन सपोर्ट। एमोलेड डिस्प्ले वगैरह तो है, बट डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है। सो हाई डायनेमिक रेंज वाली जो सीन्स होंगे ना, जबरदस्त दिखेंगे। इसके ऊपर स्टीरियो स्पीकर्स हैं एंड वो ईयर पीस में नहीं है, ऊपर अलग अलग है। सो इट लुक्स टू बी वेरी लाउड। टेस्ट नहीं किया, अभी फोन आया हुआ है, आपके सामने ही टेस्ट करते हैं। Five minutes later. ऑडियो वेरी वेरी गुड। जी हाँ, पंचेस अबाउट स्वेट। तो मल्टीमीडिया में डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। एंड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी 93% के ऊपर है, इमर्सिव डिस्प्ले है। सो मल्टीमीडिया absolutely big thumbs up. Alright, कैमरा के बारे में बात करते हैं। Although that's not the biggest highlight of this phone, लेकिन 64 मेगापिक्सल का OIS सेंसर आता है। प्राइमरी सेंसर जो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर आता है। सेल्फी जो है दोस्तों 16 मेगापिक्सल का है। जैसे मैंने बताया दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया हुआ है, कैमरा हमने नहीं इस्तेमाल किया, बट हम बहुत सारे फोटोज निकालने वाले हैं और वो हम G ड्राइव लिंक जो मैं नीचे दे रहा हूँ ओरिजिनल क्वालिटी में, वो सब फोटोज और वीडियोज उधर सेव हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा। लेकिन अगर कैमरा के बारे में बात करूं दोस्तों, दैट्स नॉट द बिगेस्ट हाईलाइट। बट वीडियोग्राफी के मामले में 4K का सपोर्ट है, बट 4K 30 FPS है, नॉट 60 FPS। और आगे की तरफ आगे सेल्फी सेंसर जो है दैट इज 1080p एट 60 FPS। वैसे अगर कैमरा फीचर्स के बारे में बात करूं दोस्तों, तो फिल्म फिल्टर्स वगैरह आते हैं। जनरली स्टैंडर्ड जो फीचर्स है सब 240 FPS, स्लो मोशन वगैरह है। इंडिया में जब आएगा तो शायद थोड़े चेंज हो जाएंगे। दिस इज द चाइनीज वेरिएंट, तो मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करने वाला हूं। लेकिन एक चीज के बारे में मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, लुक एट दिस कैमरा मॉड्यूल। ये जो कैमरा मॉड्यूल है और बीच में देखिए हैरी पॉटर के जो ग्लासेस है उसके जैसा है, और जो मार्क है इधर उसको सेम इधर भी दिया हुआ है। जस्ट लुक एट दैट। एक बात कहूं दोस्तों, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, स्पेशली प्राइसिंग की वजह से। मतलब जो चाइना में प्राइस आई हुई है उससे थोड़ी मार्कअप करके अगर इंडिया में भी आ गई, फिर भी ये फोन दोस्तों 30,000 के नीचे, अराउंड 28-29,000 इसके इस प्राइस रेंज में होगा। एंड दैट 7 Gen 2 जस्ट चेंजेस द एंटायर गेम। ये जो मिड रेंज 25 से 30,000 के बीच का रेंज है, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी पॉपुलर। अगर ब्रांड्स लेके आते हैं इस पर्टिकुलर CPU पे, वी आर गोइंग टू हैव सम रियली 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 गुड मिड रेंज फोन्स, स्टार्टिंग विथ पोको F5 AKA Redmi Note 12 टर्बो। वैसे दोस्तों आपको कोई सवाल है तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेगा। इसके जो इंडियन वेरिएंट है वो भी इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं, एंड इट इज कंफर्म कि Redmi Note 12 टर्बो इज पोको F5, तो उसमें डाउट नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी पोको F5। तो आपको अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, ताकि जब मैं इंडियन वेरिएंट की अनबॉक्सिंग कर रहा हूं, रिव्यू कर रहा हूं, तब मैं आपके सवाल ले सकूं, उसके जवाब दे सकूं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।